एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टास्क इंडस्ट्रीज में। इसके पहले कुछ वीडियोस डाला था हमने, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और बहुत से उसमें रिस्पॉन्सेज आए और बहुत से उसमें सवाल भी आए। बहुत से लोगों ने उसको एडमायर किया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये वीडियो जो बना रहे हैं हम, हमारी एक दूसरी मशीन जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका नाम 2 हेड सर्वो बेस्ड फिलिंग मशीन है, जो कि सेमी ऑटोमेटिक एक फिलिंग मशीन है। इसके पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा था वो वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन थी, जो कि पिस्टन बेस्ड मशीन थी। लेकिन ये जो मशीन है ये सर्वो बेस्ड मशीन है, या आप इसको पंप बेस्ड मशीन भी कह सकते हैं। ये जो मशीन है ये फुली ड्राइव होती है गियर पंप से। सर्वो मोटर लगी हुई है, सर्वो मोटर जो कि कनेक्ट रहती है गियर पंप से। और गियर पंप जो होता है वो हमारा जो लगाया है हमने SS316 का लगाया है। और सर्वो मोटर गियर पंप से जो कनेक्ट रहती है, सर्वो मोटर खुद में एक प्रोग्रामेबल मोटर है, जिसको प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने इन द सेंस उसको कितनी स्पीड में घुमाना है, कितने रोटेशन घुमाना है, क्या पल्स में घुमाना है, ये सारा चीज उसमें क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू? PLC HMI के थ्रू। मशीन में PLC लगी हुई है और HMI लगी हुई है। जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता था, जब हमें वॉल्यूम सेट करना होता था तो हमें स्पैनर्स या कुछ पाना पकड़ के थ्रू उसको क्या करते थे, हम मैनुअली करते थे। लेकिन अभी इस मशीन में जो काम करना है सारा कुछ एडवांस है। जो भी रेंज सेट करने का काम है, कितनी स्पीड से भरना है, क्या वॉल्यूम भरना है, सारा कुछ हम करेंगे। क्या करें? HMI से। HMI से जो भी हम यहाँ पे आउटपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे, वो जाएगा कहाँ पे? PLC के पास। PLC कमांड दे देगा आपका सर्वो को, और सर्वो क्या करेगा, उतना ही घूमेगा मोटर और उतना ही वो पंप को घुमाएगा, और पंप उतनी ही लिक्विड को डिस्चार्ज करेगा। ये जो मशीन है पूरी फुल्ली SS बॉडी है। जो नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट हमने यूज किया है वो पूरा SS304 है, और जो कॉन्टेक्ट पार्ट है वो पूरा SS316 है। अब इसमें कॉन्टेक्ट पार्ट क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे नोजल हुआ, और ये बॉल वॉल हुआ, और इसमें जो पंप है वो सारे का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो बनाई गई है, वो SS316 में बनाई गई। SS316 भी नहीं बोल सकते, SS316L में बनाया गया है पूरा। और ये जो नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट है, जो कि जैसे कि ये बॉडी है, पूरी फ्रेमिंग है, ये सारा सब चीजें हैं, ये क्या है, SS304 में बनाया गया है। मशीन में ये ब्लैक कलर का आपको दो चीज दिख रहा होगा, शायद नया हो आपके लिए कुछ। इसको एक्चुएटर वाल्व कहते हैं, जो कि क्या होता है, पीछे जो बॉल वॉल लगा हुआ है, जो पीछे बॉल वॉल लगा हुआ है, जो कि नोजल से कनेक्ट है, इसको खोलने और बंद करने का काम करता है। ये एक्चुएटर वाल्व जो होता है वो एयर से ड्राइव होता है। इसको चलाने के लिए, इसको खोलने और बंद करने के लिए आपको कंप्रेसर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। और एयर कहां से आएगा? कंप्रेसर से। तो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो मशीन है इसको चलाने के लिए कंप्रेसर कंपलसरी है। अगर आपके पास कंप्रेसर है तो ही ये मशीन ड्राइव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और कंप्रेसर के लिए अगर देखा जाए तो 1 HP का कंप्रेसर काफी है इसके लिए। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 2 नोजल की मशीन है, जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 30 ml से लेके 15 लीटर तक बिना कोई चेंज पार्ट के आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। और फिलिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको फिलिंग करना है, यहाँ डिस्प्ले पे हमें डेटा डालना है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम डालना है, और ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोग्राम लेके हमें लोड कर देना है। और फिर जो भी हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्चार्ज कर देगा। अब इस मशीन को ऑपरेट करने का 3 तरीका है। जैसे ही हमने यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सेट किया, वॉल्यूम वगैरह सेट करने के बाद पहले तो हम ये पुश बटन, जो लेग पुश है, इससे हम क्या करते हैं, पुश करके एवरी टाइम बॉटल लगाया है या कोई चीज लगाया है यहाँ पे, इसको दबाएंगे और लिक्विड बाहर आने लगेगी। पहला चीज। दूसरा चीज, हम यहाँ से जैसे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे टच करेंगे, वो यहाँ से भी क्या करेगा, अपना मशीन क्या करेगा, आपका बार बार टच करेंगे, बार बार फिलिंग करने का काम करेगा। और थर्ड जो होता है, इसमें एक ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड में क्या होता है कि ये जो भी टाइमर हम डालेंगे,
जैसे कि मान हमने ये डाल दिया कि एवरी 5 सेकंड में हमारा पंप रीस्टार्ट हो जाए और फिलिंग करने का काम करने लगे, तो 5 सेकंड के बाद हमें बॉटल चेंज कर देना है और दूसरी बॉटल वो क्या करेगी, 5 सेकंड के बाद, एवरी 5 सेकंड के बाद वो ऑन हो जाएगी, वो भरने का काम कर देगी। तो ये सारी मशीन के, और ये मशीन की में छोटे बॉटल के लिए ये पूरी हाइट एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको घुमाएंगे ऊपर से तो ये क्या करेगा, इसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। इसको दूर करना है या नजदीक करना है वो भी हम पूरा एडजस्टेबल है, पीछे से लूज करना है, पूरा नोजल को एक आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा कि हम वॉल्यूमेट्रिक में कर सकते थे। लेकिन हाइट को यहाँ सेट करने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है, घुमाना है आपको, जो कि बहुत स्मूथली घूमेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरा हाइट हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये ऑन ऑफ बटन है, जैसे कि मशीन ये अभी ऑफ है, जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे मशीन यहाँ ऑन हो जाएगी। जैसे ही प्रोग्राम लोड होगा मशीन ऑन हो जाएगी, तुरंत हम इस पे टच करेंगे, टच करके ऑटो मोड पे जाएंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम जो हमने पहले से सेट करके रखा वो पूरा आ जाएगा। कभी अगर ऐसे इमरजेंसी हुई, कभी कोई दिक्कत आई मशीन में, या सडनली हमें कुछ भरना था या कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ, तो उसके लिए इमरजेंसी बटन है, हमें इमरजेंसी दबा देना, वो मशीन पूरी क्या होगी, जिस भी कंडीशन में वहां पर पूरी स्टॉप हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मशीन के बारे में आप लोगों ने बहुत जाना, आइए इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं कि कैसे ये फिलिंग का काम कर रही है। जैसे कि ये हमने 2 बीकर ले लिया हुआ है, जिसपे कि वॉल्यूम पूरा बना हुआ है, कितने ml से कितने ml। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1000 ml सेट करके रखा हुआ है, जो कि रेसिपीज हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ओके, अब इसको हम चलाने जा रहे हैं। एक इधर रख देते हैं और एक इधर रख देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये पुश मोड पे, मैनुअल मोड पे भी चलेगा, तो इसको अभी हम ये चलाते हैं, ये फिलिंग करने का काम करने लगेगा। अब ये जितनी स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड को हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे देखिए ये वॉल्यूम पूरा जो भी था, दोनों में जितना इधर खाली रहेगा इतना ही इधर खाली रहेगा, मतलब 1000 ml हम लोगों ने जो सेट किया है वो यहाँ पर है। वैसे तो ये यूनिवर्सल रीडिंग है कि ±1% का टॉलरेंस हर जगह रहता है, जो कि मान्य है, बट सर्वो है तो सर्वो मशीन अपने आप में एक्यूरेसी के लिए भी जानी जाती है। तो यहाँ पे जो भी अगर आपका कुछ भी टॉलरेंस आया 0% में या कुछ भी परसेंट में, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फिलिंग करने का, अभी हम दूसरी रेसिपी डालेंगे और दूसरे बॉटल को भर करके देखेंगे। इसको इस पहले हमने 1 लीटर यहाँ सेट था 1000 ml, उसमें हमने मशीन चलाई थी। अभी हमने छोटी बॉटल लगा दी है जो कि 200 ml है, ऑलरेडी रेसिपी बना के हमने डाला हुआ है 200 ml का। अब इसको फिल करके हम देखते हैं, बॉटल लगा दिया हुआ है, यहाँ पे पुश कर देते हैं हम। ये 200 ml की बॉटल जो है हमारी जितनी भी सेट थी यहाँ पे फिल हो गई। ओके, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग बॉटल की साइज के हिसाब से जितने भी हमारे पास रेंजेस है, जैसे कि 50 ml हो, 100 ml हो, 250 ml हो, या 200 ml हो, 500 ml हो, 1 लीटर हो, 5 लीटर हो, फिर 7 लीटर हो, फिर 15 लीटर हो, जितने भी रेंजेस हैं छोटे से लेके बड़े, सारे रेंज को हम क्या करते हैं, एक जैसे हम मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट पूरा बना के रखते हैं अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड्स का, वैसे ही इन सारे रेसिपीज का हम एक लिस्ट बना के रखते हैं, जो कि रेसिपी सेक्शन में आता है पूरा। वहां से हम क्या करते हैं, उस लिस्ट को देखकर वहां पे लोड कर देते हैं, वो लोड हो जाता प्रोग्राम, वैसी बॉटल लगानी है और यहाँ पे हमें फिलिंग करना स्टार्ट कर देनी है। जैसे एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वॉल्यूमेट्रिक मशीन में क्या होता था, उसमें हमने पहले ही बताया था कि 10 ml से लेके 1000 ml तक फिलिंग करने का काम वो करती है। 1000 ml के ऊपर सिरिंज नहीं बनाई गई। ओके, अगर किसी ने बनाया भी होगा तो वो फिर स्टैंडर्ड नहीं रह गया, 1000 ml ही मिलता है। और क्या होता था, 1000 ml के ऊपर अगर भरना हो तो क्या है, हमें डबल स्ट्रोक लगाना पड़ता था, मशीन को एक बार और चला देना पड़ता था, और फिर से उतनी लिक्विड गिर जाती थी। और जब भी हमें एक रेंज से दूसरे रेंज को सेट करना होता था तो हम क्या करते थे,
सबसे पहले हमें ये करना होता था कि स्पैनर लेना होता था, पाना पकड़ लेना होता था, वहां पे वॉल्यूम सेट करने का काम मैनुअली करना पड़ता था, जो कि सेट करके हम उसको फिलिंग करना स्टार्ट करें। लेकिन जैसे कि ये मैंने बताया एडवांस मशीन है, फुल्ली प्रोग्रामेबल मशीन है, इसको प्रोग्राम के थ्रू पीएलसी लगी हुई है, एचएमआई लगा हुआ है, जो भी हम सेटिंग करने का काम करेंगे सारा कुछ एचएमआई से करेंगे। एचएमआई से हम कमांड देंगे पीएलसी को, पीएलसी क्या करेगा, सर्वो ड्राइव में जो प्रोग्राम हुआ है उसको वहां पे कमांड करेगा और वहां पे मोटर क्या करेगा, घूमेगी, और जो भी मोटर जितना भी घूमेगा सर्वो मोटर उतना ही पंप को घुमाएगा, गियर पंप को, और वो उतना ही गियर पंप लिक्विड को यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। अच्छा, अब सेम टाइम में ही हम हमारे जो सर्वो मोटर है उसको डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि 1000 ml की अगर बॉटल हो, 1000 ml की जो बॉटल है, हम ये चाहते हैं कि 800 ml हो या 900 ml हो, बहुत स्पीड में भरनी चाहिए, तो वो बहुत स्पीड में हम उसको दे सकते हैं, बहुत स्पीड में। लेकिन जो 100 ml बचा वो क्या होता है, थोड़ा स्मूथ चलना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम उसको 2 स्पीड दे सकते हैं, जो कि इसमें ऑलरेडी एक फाइन स्पीड होगा, एक अपना नॉर्मल स्पीड होगा। नॉर्मल स्पीड में क्या करेगा, वो अपना भरेगा 900 ml, लेकिन फाइन स्पीड में क्या होगा, वो 100 ml गिराएगा और बहुत ही फाइनली गिराएगा, बहुत ही आहिस्ता से गिराएगा, जिससे कि लिक्विड हमारे बॉटल के मुंह से बाहर ना आए। अच्छा, ये बेनिफिट कैसे करता है, हमें कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो कि झाग बनाते हैं, जैसे कि फिनाइल हुआ, या टॉयलेट क्लीनर भी कभी हुआ, या फिर दूध हुआ, मिल्क, ओके, और भी बहुत से ऐसे लिक्विड हैं जो कि झाग बनाते हैं। तो झाग बनाते हैं, तो अगर वो फोर्सफुली आता है तो क्या होता है, बाद में जैसे ही उसका लेवल पूरा होने होगा तो वो मुंह से बाहर आ जाता है पूरा। तो उन सब चीजों से क्या होता है, बचाने के लिए कि वो मुंह से बाहर ना आए, गंदा ना हो सब कुछ, ये माहौल सही रखने के लिए क्या होता है, वहां पे 2 ऐसा प्रोग्राम किया गया कि जो हमारा मोटर है वो 2 स्पीड में चले। पहला क्या है, फाइन अपना नॉर्मल स्पीड में चले, 900 ml के आसपास भर दिया, बाद में 100 ml क्या किया, बहुत आराम से भर दिया, और वो फिलिंग करके फिर वो हटा देता है। इसमें जो पंप लगाई गई है, वो पंप की जो कैपेसिटी है, पहली बात आधे की पंप है इसमें, हाफ की, ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटी है 25 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है उसकी। मतलब ये जो पंप है अपनी स्पीड, क्या स्पीड देगा, 25 लीटर पर मिनट की स्पीड देगा। अब उससे हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम बहुत तेज भरना चाहें या बहुत स्लो भरना चाहें तो कितने मिनट में हम कितने लिक्विड को भर सकते हैं हमारे इसके थ्रू। तो इट्स ऑल अबाउट दिस मशीन, जो कि एडवांस मशीन है। और देखें आप, और भी कुछ अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी अपलोड कर देंगे। अभी तो मशीन का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, कैसे चलती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये बताने की थोड़ी कोशिश की गई है। इसके बाद फिर एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्योंकि जिसमें बताएंगे कैसे रेसिपीज बनाई जाती है, कैसे प्रोग्राम को डाला जाता है, कैसे हम यहाँ से रेंज को सेट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे पूरा सारी चीज़ों को सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम डालने की कोशिश करेंगे। बट इन सब के अलावा अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।